मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुर्ज असद लियो। बुर्ज असद लियो की बात करेंगे कि आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, बड़ी डिटेल के साथ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और एक उसके साथ छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि भैया आजकल मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहा हूँ, बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी, जिसमें बहुत से वज़ाइफ बताए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि वज़ाइफ करने का असूल है, तरीका, ठीक है। आपने अन्य नहीं करने, ठीक है। किसी सीनियर की रहनुमाई में करने हैं और पूछ के करने हैं, ठीक है। जिस मर्जी से पूछें लेकिन देख कर, ठीक है। सॉरी, हर वजीफा हर बंदे के लिए नहीं होता, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। और ये देखिए, इसको कहते हैं, ये जो अंगूठी है इसको कहते हैं रिंग स्टार भी कहते हैं, और इसको कहते हैं हिर्ज़ जवाद और ये हकीक है। हमारे पास लिमिटेड एडिशन है हिर्ज़ जवाद और हकीक का, मोमिनीन के लिए 9K से लेकर 110K तक है। उसके अलावा ये क्योंकि मुक़ामात मुक़द्दसा से ज़ियारतों से मस हुई हैं, इसलिए हर बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि स्पेसिफिकली आप जानना चाहें कि आपका जीवन साथी कौन होगा, जीवन साथी से ताल्लुक़ कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, वालिदैन कैसे होंगे, कारोबार कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, कौन सा मुल्क आपके लिए बरकत वाला रहेगा, कौन से कोर्सेज़ आपको करने चाहिए, ये तमाम आपका बर्थ चार्ट बताता है, ये आपका ज़ायचा बताता है। उसके लिए हमारा नंबर आपके पास होता है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इट्स अ पेड सर्विस, ठीक हो गया। ये महीना हसास रहेगा, सब्र के साथ चलना पड़ेगा, आपको नॉलेज के साथ चलना पड़ेगा, आगाही के साथ चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा रुक गया है इस महीने में, वो काम उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आप चाह रहे हैं। ये कैरियर के हवाले से भी हो सकता है, किसी और मुल्क जाने के हवाले से भी हो सकता है, जैसे कि गल्फ़ के हालात हैं, बहुत से लोग वहाँ फंसे हुए हैं। रिश्ते के हवाले से भी हो सकता है, बिज़नेस के हवाले से भी हो सकता है। तो जो गल्फ़ में लोग रहते हैं उनको तो मैं अक्सर कहता हूँ ये जो है ना, ये रिंग स्टार उन्हें मैं कहता हूँ बार बार पहना करो, मोमिनीन को ख़ास तौर पर। ये हादसात से बचाती है, ये इत्तफ़ाक़ी तौर पर जो नागहानी आफ़ात आ जाती है उनसे बचाती है, ठीक है। तो अब मिड ऑफ द अप्रैल के बाद हम देखेंगे कि हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिलती है कैरियर में, उसको कबूल करें, उसके साथ चलना सीखें। बड़े ख़तरात बेशक आप मोल ना लें, ठीक है। सेहत पे तवज्जो देनी है, ख़ास तौर पर पहले हाफ में, पहले 15 दिन सेहत के मामलात बहुत तवज्जो तलब रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप बैरून मुल्क में और शॉर्टकट लगाने के चक्कर में है तो 19 अप्रैल से पहले लगा लीजिएगा। इस्तिखारा करके, बर्थ चार्ट बना के, ज़ायचा बना के 19 अप्रैल से पहले लगा लीजिएगा। उसके बाद चीज़ें आपकी फेवर में नहीं रहेंगी। मैं पहले बता रहा हूँ, फिर ना कहिएगा कि भैया आपने हमें बताया नहीं था। तो सबसे पहले हम कैरियर के हवाले से स्टार्ट करते हैं। मिले जुले नताइज रहेंगे, कभी खुशी कभी गम नज़र आएगा। काम के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से लक उतना साथ नहीं दे रही जितना कि आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे बिज़नेस की बात करें, चाहे कैरियर की बात करें, जॉब की बात रखें। याद रखिएगा, नए तजर्बे करने से ज़रा एहतियात कीजिएगा। नए सेक्टर में जाने से, नई जॉब के हवाले से अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो फिर इस्तिखारा करके कीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो जैसे मामलात चल रहे हैं उनको चलने दें और इस्तिखारे पे ज़रा ज़ोर रखिएगा, ठीक है। नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है और इन ज़िम्मेदारियों को निभाने में परेशानी या दुश्वारी हो सकती है। चैलेंजेस जो है वो साफ नज़र आ रहे हैं, कारोबार हो या तजारत हो, और दोनों शोबों में कोई नया मौका लेना दानिशमंदी नहीं होगा। अगर आप अपनी मुलाजमत या इससे मिलती जुलती जो चीज़ को तब्दील करना चाहते हैं तो 19 अप्रैल से पहले कर लेना बेहतर होगा। कैरियर की पेशे गोई हमने आपको बता दिया, और स्टूडेंट्स के लिए भी इसी तरह। फाइनेंस की बात करें, पैसों की बात करें तो पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। मुश्किलात तो रहेंगी लेकिन साथ साथ मेहनत से आपके पास पैसा भी आता रहेगा। बचत के मामलात पे ज़रा तवज्जो दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से सियारों का असर भी नज़र आ रहा है, महीना थोड़ा कमज़ोर भी नज़र आ रहा है। तो बचत जो है हर हाल करने की कोशिश करें। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और बेकार रकम खर्च ना हो जाए, ये ज़रा देखिएगा। कोई ऐसा वादा ना कर बैठे जो आपके लिए अच्छा ना हो। सेहत के हवाले से अगर हम देखते हैं तो भी गाड़ी चलाते हुए एहतियात कीजिएगा।
خوراک ایسی ہو کہ گیس نہ بنے. گیس کے مسائل آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دل کے جو مریض ہیں وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے گا. ہمارے لوگ نا گھر میں ہی شروع ہو جاتے ہیں. دوا دارو گھر میں نہیں کرنا, ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے. محبت کے معاملات کی بات کریں تو آپ کے جو محبت کے رشتے ہیں وہاں کافی بہتری نظر آ رہی ہے, اور چاہے آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں اچھا نظر آ رہا ہے. اگر آپ اپنے دل کی بات کسی سے کہنا چاہتے ہیں تو شائستگی سے کہہ سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ملاقات جو ہے وہ اچھی ہو. گھر والوں کے شاید ایکسیپٹنس اس طرح سے ابھی نہ ملے آپ کو, لیکن اپنی بات اگر آپ لو میرج کرنا چاہ رہے ہیں تو گھر والوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ریمیڈیز لازمی کیجیے گا. ٹھیک ہے. ساتھی سے محبت میں وفاداری دکھائیے گا. تھوڑی سی بھی ہینکی پھینکی یا لاپرواہی یا یوں کہہ لیں کہ کسی اور کے ساتھ بھی اگر آپ انوالو ہیں تو اس کو پتہ لگ جائے گا, آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. کچھ لوگ آپ کی نظروں میں آپ کی محبت کی کہانی کو پڑھ سکتے ہیں, آپ کو بدنام کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں. اس مہینے منگنی یا شادی سے متعلق معاملات آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں, لیکن لوگوں کی نظروں سے بچیے گا. یہ حاسدین اور منافقین ہیں جو آپ کے تعلق کو خراب کر سکتے ہیں. ازواجی معاملات تھوڑے سے کمزور نظر آ رہے ہیں. ازواجی معاملات پر توجہ دینے کی ضروری ہے. چھوٹی باتوں کو معمولی نہ سمجھیں, چھوٹی چیزوں کو بڑی نہ بننے دیں. ازواجی زندگی میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونا عام بات ہے. آپ کو پیار سے پرسکون رہنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. ان احتیاطی تدبیروں کو اپنا کر اپنی شادی شدہ زندگی میں توازن برقرار رکھ سکیں گے, ورنہ تھوڑی سی لاپرواہی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے. محبت اور ازواجی زندگی سے متعلق بات کریں کیونکہ یہ مالیات سے بھی جڑی رہیں گی. خاندان میں بھی معاملات ٹھیک ہی رہیں گے, لیکن احتیاط کی ضرورت ہے. کچھ لوگ میں بتا رہا ہوں حسد کر رہے ہیں, اور معمولی معاملات جو ہے وہ بات چیت میں خراب ہو سکتے ہیں. آپ نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے, شائستگی برقرار رکھنی ہے, محتاط رہنے کی آپ کو ضرورت رہے گی. چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی بن سکتی ہیں. میں بتا رہا ہوں برقی آلات کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, آپ کو ان پہ تھوڑا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے. جلد بازی کسی بھی چیز میں آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی. خاندانی معاملات ہوں یا گھریلو معاملات ہوں, دونوں صورتوں میں احتیاط ضروری ہوگی. خاندانی اور گھریلو معاملات میں تھوڑی سی احتیاط ضروری رہے گی. ٹھیک ہے. سب سے بڑی چیز صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے, اور صدقہ آپ گوشت کا صدقہ. بیرون ملک جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو پیسوں کا کر سکتے ہیں, جو اندرون ملک رہ رہے ہیں جیسے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, تو آپ جب صافی گوشت لینے جاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ سے وہ 50-100 گرام اتار لیتا ہے, تو وہ آپ اسے شاپر میں ڈلوا لیں. اس کو لا کے ہر گھر والے جتنے ہیں ان کے اینٹی کلاک وائز سر پہ سے گھمائیں, اور اس کے بعد اس کو آپ کسی کالے کتے کالی بلی کو ڈال دیں. کالا کتا یا کالی بلی نہیں ملتی تو نو پرابلم, کسی بھی کتے یا بلی کو ڈال دیں. نہیں ملتا تو ویرانے میں پھینک دیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. شکریہ.